शिक्षिका है बीसवा गाड़ी टकरा गई, जिस कारण से शिक्षिका सीधी पहली बोनट से टकराई और फिर जाके सड़क पर गिरी। हालांकि गनीमत यह रही कि महिला के सिर पर हेलमेट हो, यानी समझदारी में बरत रखी, जिस कारण से उनकी जान बच पाई। महिला चौक स्थित एक दुकान के अंदर व्यापारी है वो उधार देने से मना कर दी, जी के बाद में कुछ बदमाश ही दुकान में घुसी और व्यापारी पर जानलेवा हमलों करी। प्रिंस एंडी एकेडमी, जहां सपनों को मिलती है यूनिफॉर्म और जुनून को मिलती है मंजिल। साल 2022 से 2025 तक 138 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स, हाईएस्ट इन इंडिया। प्रिंस एंडी एकेडमी, जहां राष्ट्र सेवा ही है अंतिम लक्ष्य। नमस्कार, मैं भावना और थे देख रहा हो आपने खबर। फटाफट जान लेवा कि पिछले 24 घंटा में झुंझुनू के कुछ। सबसे पहली और बड़ी खबर है वह सूरजगढ़ के घरडू चौराहे से निकल के सामने आ रही है, जिसे एक बाइक को चलते वक्त टायर फटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सूरजगढ़ के घरडू चौराहे का ऊपर एक चालती बाइक को टायर फट गया, जिस कारण से एक ही परिवार का 4 लोग वन पर सवार पति पत्नी और वन का 2 बच्चा गंभीर रूप से घायल होगा। वरना स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाए गए और जठे वन को इलाज जारी है। दूसरी बड़ी खबर है वह झुंझुनू के आरटीओ विभाग से निकल के सामने आ रही है, जठे आरटीओ की लापरवाही बड़े शिक्षिका की समझदारी जान बचा ली। दरअसल आरटीओ विभाग को उड़न दस्तों पूरा की ढाणी के अंदर लापरवाही से यू टर्न ले रो बी दौरान ही स्कूल जा रही स्कूटी पर सवार शिक्षिका है बीसवा गाड़ी टकरा गई, जिस कारण से शिक्षिका सीधी पहली बोनट से टकराई और फिर जाके सड़क पर गिरी। हालांकि गनीमत यह रही कि महिला के सिर पर हेलमेट हो, यानी समझदारी में बरत रखी, जिस कारण से उनकी जान बच पाई। तीसरी बड़ी खबर है वह सूरजगढ़ के महिला चौक से निकल के सामने आ रही है, जठे उधार न देने पर एक व्यापारी के साथ मारपीट करी गई और इतना नहीं मन के साथ लूट भी करी गई। बताया जा रहा है कि महिला चौक स्थित एक दुकान के अंदर व्यापारी है वो उधार देने से मना कर दी, जी के बाद में कुछ बदमाश ही दुकान में घुसी और व्यापारी पर जानलेवा हमलों करी, भी के साथ बेरहमी से मारपीट करी जाए और भी के बाद में व्यापारी के गले से सोने की चेन और गले से नकदी लेके जगह बदमाशी पर फरार हो जाए। पुलिस है वो सीसीटीवी के आधार पर बदमाशा की तलाश करी। मैं बता दूं कि दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी के अंदर पूरी घटना पूरी वारदात है कैद होगी। चौथी बड़ी खबर है वह झुंझुनू शहर से निकल के सामने आ रही है, जठे झुंझुनू शहर प्रशासन और पुलिस मिलकर संयुक्त कार्रवाई करी और जिसके तहत अवैध अतिक्रमण शहर के अंदर हटाए गए। लोगों की नाराजगी है वही के प्रति नजर आई है। लोगों को यह कहना हो कि पहले कोई नोटिस या सूचना पुलिस विभाग द्वारा को दी गई और अगर अतिक्रमण शहर में हटाए जा रहे हैं तो कोई एक जगह ने टारगेट नहीं करो जा, पूरे शहर में हर तरह को अवैध अतिक्रमण है वो सही तरीके से हटाया जा। फिर एक बड़ी खबर है बस सूरजगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जठे हौसला ही लगातार बुलंद देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी ना तो पुलिस को खौफ रही हो और ना ही कोई तरह को प्रशासन ने लेके डर, क्योंकि जिस हिसाब से वारदात लगातार हो रही है कि देर रात घरा के बाहर खड़ी 2 मोटरसाइकिल ने चोर आवे ही नकाबपोश चोरा की एक गैंग आवे है और चंद ही मिनटा में मोटरसाइकिल भी जैसे उठावी है और 4-4 सवार होकर रफू चक्कर भी जगह सो जाए। हालांकि पुलिस है सीसीटीवी के आधार पर ही पूरी गैंग ने ट्रैक करने की कोशिश करी है, लेकिन जिस हिसाब से घटनाक्रम देख रहे हैं कि गर्मिया को समय है और लोग कूलर एसी चालू करके सो जाए और वरना पता कौन रहे कि भी आवाज के बीच में चोर ही ऐसी घटना अंजाम दे दी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए झुंझुनू पुलिस अब तक को सबसे बड़ो एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसके तहत स्वतंत्र टीम एक साथ लगभग 613 ठिकाना पर दबिश दी और ताबड़तोड़ दबिश के अंदर लगभग 112 अपराधी ही जगह अलग अलग जुर्म में अलग अलग धाराओं में लिप्त बनने गिरफ्तार भी करे हुए। पुलिस को यह कहना है कि इस कार्रवाई के बाद में बदमाश और असामाजिक तत्व के बीच में हड़कंप है और पुलिस के प्रति लोगों को विश्वास बढ़्यो है। और आज की खबर के सिलसिला में सिर्फ इतना ही। काल मिलांगा इस समय पर कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए राम राम।